हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो होगा। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग इंसर्ट टैब पढ़े थे, तो इंसर्ट टैब में एक टेबल कमांड होता है। चूँकि ये बहुत अहम है इसलिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेबल टूल है उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, टेबल की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम अपने डेटा को रोज़ और कॉलम के फॉर्म में दर्शाना चाहें, एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को दिखाना चाहें, तो उसके लिए हमें टेबल बनाना होता है। हमारा जो टेबल होता है उसमें जो वर्टिकल लाइनें होती हैं इन्हें कॉलम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं इन्हें हम लोग रो बोलते हैं, और जहाँ रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल। और टेबल का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि हम अपने सूचनाओं को, हम अपने आंकड़े को ऑर्गेनाइज कर पाएँ रोज एंड कॉलम में, इस वास्ते इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमारे वर्ड में हम टेबल बनाएंगे तो करना ये है कि पहले इंसर्ट टैब में आना है, उसके बाद में आपको क्लिक करना है टेबल पे। तो टेबल पे क्लिक करने पे आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। आप एक काम ये कर सकते हो कि जितने कॉलम और जितने रो चाहिए यहाँ से आप उन्हें सेलेक्ट कर लो। तो मान लो आपने 4 कॉलम और 4 रो ले लिया, तो आपको वो टेबल 4 रो 4 कॉलम का दे देगा। या दूसरा तरीका है कि आपको इंसर्ट टेबल इसी में मिलेगा। तो इस पर क्लिक करने पे आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज। तो जो आपकी नीड है कॉलम रो की आप यहाँ पर दे दीजिए और फिर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका एक टेबल आ जाएगा। और उस टेबल में जो भी डेटा आपको फिल करना है वो आप एक सुटेबल डेटा उसमें फिल कर दीजिए। अब जब आपका टेबल बन जाता है तो टेबल को भी कस्टमाइज करने के बहुत सारे कमांड्स होते हैं, तो उन कमांड्स की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हमें अपने कर्सर का मूवमेंट टेबल में करना हो, एक सेल से दूसरे सेल में आना हो, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, कीबोर्ड का जो टैब की होता है हम लोग उससे एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं, और अगर शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं तो हम पीछे वाले सेल में मूव होंगे। और अगर आप अपने टेबल के लास्ट रो लास्ट कॉलम वाले सेल पे टैब प्रेस करेंगे तो आपको नया रो मिल जाएगा। तो ओवरऑल टैब की ही एक अहम रोल अदा करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। साथ साथ आप राइट अप डाउन एरो का भी प्रयोग कर सकते हैं या डायरेक्ट माउस क्लिक कर सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग टेबल के साथ काम करेंगे तो आपको टेबल के कुछ अलग से टूल मिलेंगे। इसमें आपको एक डिज़ाइन मिलेगा और एक आपको लेआउट मिलेगा। डिज़ाइन से हम लोग टेबल का डिज़ाइनिंग माने अपीयरेंस चेंज करते हैं। लेआउट में हम लोग कोई नया कॉलम लाना हो, कोई रो लाना हो, मर्ज करना हो, स्प्लिट करना हो, ऐसे कामों को हम लोग लेआउट में करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक नया रो इंसर्ट करूं, तो आप जहां पे नया रो चाहते हो उसमें अपना कर्सर क्लिक कर दो टेबल में, और उसके बाद में आपको लेआउट टैब में टेबल टूल्स मिलेगा। टेबल टूल्स में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंसर्ट एबव, इंसर्ट रो। तो अगर आपको एबव रो चाहिए तो एबव रो पे क्लिक करेंगे, बिलो चाहिए तो बिलो रो पे क्लिक करेंगे। ये हमारा होता है नया रो लाना। और वहीं अगर आप कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल में, तो जिस पोजीशन पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस कॉलम में आप क्लिक कर दीजिए टेबल में अपने माउस को, और उसके बाद में आपको लेआउट टैब में एक कमांड मिलेगा इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट कॉलम। तो अगर आप कर्सर के लेफ्ट साइड में चाहते हो तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करोगे, राइट में चाहते हो तो राइट में आपको क्लिक करना होगा, इससे नया कॉलम आ जाएगा। अगर आप डिलीट का प्लान कर रहे हो कि किसी रो को हमें डिलीट करना है, तो अगर वो एक रो है तो उसमें कर्सर रख दीजिए, एक से ज़्यादा है तो उतने रो को सेलेक्ट कर लीजिए। और लेआउट टैब में आपको डिलीट बटन मिलेगा, उसमें रो डिलीट करना है कि कॉलम डिलीट करना है आप वो सेलेक्ट करिए, या आप अपने पूरे टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिलीशन का काम आता है। अब अगर आप अपने टेबल का फॉर्मेटिंग माने अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए टेबल स्टाइल आपको मिलेगा। तो आपको टेबल में अपने कर्सर को रख देना है, फिर टेबल टूल में डिज़ाइन टैब मिलेगा, आप वहाँ जाएंगे। डिज़ाइन टैब में आपको बहुत सारे स्टाइल मिलेंगे, तो जो आपको स्टाइल पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए।
और अगर आपको किसी सेल पे या टेबल में शेडिंग लगाना है तो उसके लिए भी डिज़ाइन टैब में जाएंगे तो आपको शेडिंग की फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ से हम शेड सेट कर सकते हैं। तो ये स्टाइल से रिलेटेड कमांड आते हैं। उसी में ही बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। हम अपने टेबल के चारों तरफ या टॉप या बॉटम या लेफ्ट या राइट या आउटलाइन या इनसाइड हम लोग बॉर्डर बना सकते हैं, तो उसको भी करके हम लोग लाइव देखेंगे। मर्ज कमांड का यूज होता है कि अगर एक से ज़्यादा सेल्स हैं उनको मिला के एक बड़ा सेल करना है तो उतने सेल को सेलेक्ट करके आप मर्ज सेल कमांड चला सकते हैं। टेबल हेडिंग एक अहम कमांड होता है। जैसे सपोज करते हैं कि आप एक टेबल बनाने जा रहे हो और आपको लग रहा है कि ये टेबल काफ़ी बड़ा होगा, 10-12 पेजेस में आएंगे, तो अगर आप चाहते हो कि हमने जो हेडिंग बनाया है टेबल में वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज में जब हमारा टेबल जाएगा तो वो रिपीट हो जाए, हमें वो चीज़ दोबारा लिखना नहीं पड़े, तो उस वास्ते हम लोग टेबल हेडिंग को रिपीट कर सकते हैं कि वो फिर दोबारा रिपीट हो जाए। आप टेबल को स्प्लिट भी कर सकते हो। स्प्लिट का मतलब ऐसे आपका टेबल बहुत बड़ा हो गया और आप किसी विशेष जगह पे अपने टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्प्लिट टेबल कमांड चलाएंगे। तो चलिए इतने कमांड को हम चेक करके देख लेते हैं कि कैसे इसे यूज करना है। तो मैंने जो टेबल से संबंधित आपको कमांड बताए हैं इनको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलता हूं और चेक करके आपको दिखाता हूं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहां पर एक टेबल पहले से बना रखा है कि बनाने में हमारा टाइम लॉस ना हो। तो जो टेबल से रिलेटेड कमांड है वो इसी पे ही मैं जांच करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने किया क्या है कि इंसर्ट में मैं गया हूँ, टेबल पे क्लिक किया हूँ, इंसर्ट टेबल किया हूँ, ये बॉक्स आ गया। अब जितने मुझे कॉलम जितने रो की नीड थी वो मैंने दे दिया और ओके कर दिया, तो हमारा ये टेबल आ गया। और इस टेबल में मैंने नेम, कास्ट, कोर्स, टोटल फीस, डिपॉजिट फीस का हेडिंग भी तैयार कर दिया और इसमें मैंने डेटा भी फिल कर दिए हैं। अब देखिए इसमें एक कमांड आपका होता है डिज़ाइन। तो अगर मुझे अपने टेबल का डिजाइनिंग बदलना है तो कहीं भी आप कर्सर रख दीजिए और आपको ये टेबल स्टाइल मिलेगा। इस पर क्लिक करने पे आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल मिल रहे हैं। तो जिस स्टाइल को आप चुनोगे वो आपके सेलेक्टेड टेबल पे लागू हो जाएगा। तो यहाँ से आप टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप शेडिंग का भी काम कर सकते हैं। ऐसे आपको लग रहा है कि हमारा जो पहला रो है इसकी शेडिंग ब्लू कलर की है, हमें नहीं पसंद है, तो आप पहले रो को सेलेक्ट कर लीजिए और शेडिंग में आ जाइए। तो जो शेडिंग आप लेंगे वो शेडिंग आपके उस सेलेक्टेड सेल या उस सेलेक्टेड रो या उस सेलेक्टेड कॉलम पे लागू हो जाएगा। हम इससे बॉर्डर भी बना सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि पूरे टेबल में मेरे बॉर्डर बन जाए, तो पूरे टेबल में बॉर्डर बनने के लिए क्या करना है कि आपको टेबल के अंदर कर्सर रखना है, डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ बॉर्डर आपको स्टाइल मिलेगा। तो जो बॉर्डर का स्टाइल लेंगे और जिस पे क्लिक करेंगे तो वो बॉर्डर उसी स्टाइल में ऐसे होता रहेगा। तो आप ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं बॉर्डर के रिगार्डिंग भी आप ऐसे काम कर सकते हैं। इंडिविजुअली भी बॉर्डर इनका आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका बॉर्डर से रिलेटेड कमांड आता है। अब उसके बाद में मैं लेआउट में आता हूँ। तो लेआउट में देखिए एक कमांड आ रहा है हमारा सेलेक्ट करके। तो कर्सर में क्या करता हूँ टेबल के अंदर रख देता हूँ। सेलेक्ट में सेलेक्ट सेल किया तो देखिए सेल सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट कॉलम किया तो पूरा कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया। और अगर हम सेलेक्ट रो करेंगे तो हमारा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल हो जाएगा। तो इससे आप ऐसा काम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे संतोष और शिवांश के ऊपर नया रो चाहिए, तो मैंने कर्सर संतोष पे रखा है और यहाँ इंसर्ट एबव कर लेंगे तो एक नया रो मिल जाएगा। अब मुझे कास्ट और नेम के बीच फादर नेम चाहिए, तो कास्ट में मैंने कर्सर रखा और इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ लेफ्ट में आ गया। तो इस तरीके से इन दोनों का काम नया रो लाना होता है, इन दोनों का काम नया कॉलम लाना होता है, बस इनमें डायरेक्शन का केवल अंतर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डिलीशन हो जाए तो कर्सर टेबल में रखा। अब अगर डिलीट सेल करोगे तो जो सेल सेलेक्टेड है वो डिलीट होगा। कॉलम कर सकते हो, रो कर सकते हो, या पूरे टेबल को आप डिलीट कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि ये जो हमारा रो है इसको मिला के हम इन्हें मर्ज करना चाहते हैं तो उनको सेलेक्ट करके मर्ज सेल पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए वो आपके मर्ज हो गए। तो इस तरीके से मर्जिंग का काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से हमारा टेबल अलग हो जाए तो जहाँ कर्सर रख के मैं स्प्लिट टेबल चलाऊंगा तो हमारा देखिए टेबल दो भागों में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इन कमांड को जांच सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक फैसिलिटी मिलेगा
रिपीट वाला मैं बता रहा था कि रिपीट कैसे करेंगे। तो अगर कोई रो रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट करने के लिए क्या काम करना होगा उसको सीख लेते हैं, और डेटा को हम लोग शार्ट भी कर सकते हैं, उसकी भी सुविधा आपको यहाँ मिल रही है। तो पहले चलिए शार्ट पे कर लेते हैं। मैंने कर्सर रखा टेबल में, फिर मैंने शार्ट पे क्लिक किया, तो शार्ट पे क्लिक करने पे ये बॉक्स आ गया। यहाँ एक ऑप्शन है हेडर रो, देखिए मैंने ऑन कर रखा था तो मेरे पहले रो को उसने हेडिंग बना लिया है। अब किस पे करना है, अरे नाम पे कि कास्ट पे मैंने नेम ले लिया और असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, ओके कर दिया। तो देखिए अब आपका असेंडिंग ऑर्डर में सारे नाम हो गए, संस्कार, संतोष, शिवांश, शिवम एस में आ गए, उषा यू में आ गए। अगर आप चाहते हो कि मेरा टेबल बड़ा रहेगा तो ये हेडिंग अगले पेज पे रिपीट हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये अब रिपीट होगा। कैसे पता चले, तो पता करने के लिए हमें जाना पड़ेगा नए पेज पे। तो देखिए लास्ट वाले सेल में टैब प्रेस करते जाइए तो आपको नया रो मिलता जाएगा। तो मैं जानबूझ करके अपने टेबल को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ जिससे मेरा टेबल सेकंड पेज को रीच करे, और फिर उसके बाद में मैंने जो रिपीट वाली बात की है हेडिंग की, उसका प्रयोगात्मक यूज मैं देख पाऊँ, उस वास्ते में यहाँ इम्पटी रोज को इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए आपका ये हो रहा है यहाँ पे। तो चूँकि आपका टेबल बहुत बड़ा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नए रो इंसर्ट कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो ये आपका नया रो मैं इम्पटी ब्लैंक इंसर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं नए पेज में आया तो मेरी देखिए हेडिंग यहाँ ऑटो रिपीट हो गई, मुझे वो हेडिंग दोबारा नीचे नहीं लिखना पड़ा। ऐसे तीसरे पेज पे जाएंगे तो वो भी आपकी हेडिंग रिपीट हो जाएगी। तो ये आपका शार्ट कमांड हो आता है, ये आपका रिपीट कमांड हो आता है। आपको इसमें इजाज़त मिलता है कि कुछ आप फंक्शन भी चला सकते हो। जैसे मान लो इस फीस को मुझे टोटल करना है तो कर्सर मैंने यहाँ रखा, यहाँ फार्मूला मिलेगा, आप फार्मूला में चले आइए। देखिए यहाँ सम एबव लिखा है, ओके कर दीजिए, तो देखिए सबका योग भी मिल गया। तो ऐसे आप कुछ फार्मूले भी चलाने का काम कर सकते हैं। तो आपका ये डिलीट हो आता है, इंसर्ट हो आता है, या स्प्लिट हो आता है, मर्ज हो आता है। डिजाइन में मैंने स्टाइल के रिगार्डिंग आपको दिखाया। साथ साथ अगर आप चाहें तो यहाँ ड्रा टेबल के माध्यम से आप एक नया टेबल भी डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं एक नया फाइल खोल लेता हूँ। उस नए फाइल में मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में देखिए टेबल में ही मिल जाएगा आपको ड्रा टेबल। तो आप जैसा टेबल चाहें वो आप टेबल कस्टमाइज यहाँ पे क्विक ड्रा कर सकते हैं। इस वास्ते आपको ड्रा वाला भी फैसिलिटी मिलता है, काफ़ी अहम है। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई प्रोफार्मा बनाना है तो हम इस तरीके से क्विक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी टेबल से रिलेटेड कमांड्स थे उनको मैंने बारी बारी बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट किया करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाया करे। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूं। जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।